गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। जेठालाल क्या हुआ, क्यों अंदर ले आए हो जेठालाल? बात तो क्या है, ये तो बताओ। अरे बीच पार्टी में से बाहर ले। मेहता साहब, अय्यर भाई ने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की, इसलिए उनको सबक तो सिखाना पड़ेगा। अरे छोड़ो ना जेठालाल अब। अरे क्या छोड़ो मेहता साहब, ये जानते हुए भी कि मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, फिर भी जानबूझ के सबके सामने मुझे नीचा दिखाने के लिए अपना प्रमोशन लेटर उन्होंने मुझसे पढ़वाया। पूरी सोसाइटी वहां खड़ी थी, किसी को नहीं बोला, सिर्फ मुझे। जेठालाल आओ मेरा प्रमोशन लेटर पढ़ो। क्यों क्यों पढ़ो? क्यों? क्योंकि मेरी अंग्रेजी कमजोर है, इसलिए सब मेरा मजाक उड़ाए हैं? जेठालाल तुम्हारा गुस्सा होना बिल्कुल स्वाभाविक है, तुम्हारी नाराजगी को मैं समझ सकता हूँ। मुझे खुद भी बहुत बुरा लग रहा था जब अय्यर ने ये किया। अय्यर को ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन जेठालाल मान लो अगर कोई आदमी बचपना करे तो हमें तो अपनी परिपक्वता नहीं छोड़नी है ना। तुम तो मैच्योर हो ना, जाने दो। नहीं नहीं मेहता साहब, अगर मैंने उनको जाने दिया तो उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी, वो दोबारा फिर से ऐसी कोई हरकत करेंगे मेरे साथ। इसलिए छोटा तो छोटा एक चमकारा तो दिखाना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, पर कैसे? मैंने कुछ सोचा है। ऐसा कर रहे हैं? हाँ, लगाइए फोन लगाइए। अरे क्या सोचिए मत और फोन लगाइए जेठालाल। मेरे फोन से करेंगे तो 1 सेकंड में पकड़े जाएंगे हम लोग। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं 1 मिनट में आया। अरे पर सुनो सर। नहीं नहीं, अरे भाई साहब, आपके पास मोबाइल होगा? किसका? आपका खुद का? हाँ है ना। एक 2 मिनट देंगे, जरा एक सिम कार्ड जरा चेक करना है। मैं इधर ही रहता हूँ। ये लीजिए। आप इधर ही खड़े रहिए, 2 मिनट में आता हूँ वापस। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये लीजिए, ये फोन से कीजिए। किसका फोन है ये? अरे आपको क्या करना है, कीजिए ना भाई, फोन कीजिए। एक बार फिर सोच लो जेठालाल। मेहता साहब, आप फोन लगा रहे हैं या हमारी दोस्ती यहीं पे खत्म? अरे क्यों इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो जेठालाल? कर रहा हूँ ना। अय्यर का नंबर भी याद नहीं है एकदम। हाँ। हेलो Hello? Hello? Is it Krishna Iyer? या हु इज दिस? You stupid fellow! You are asking me who is this? क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? नो मैं तुम्हारे बॉस का भी बॉस बोल रहा हूँ। सॉरी सॉरी सर, लेकिन मेरे पास आपका नंबर नहीं था, इसलिए। You stupid fellow! क्या मैं पिज्जा वाला हूँ कि मेरा नंबर सबके पास होगा? सॉरी सर, मिस्टेक हो गया। मिस्टेक तो हमसे हुआ है मिस्टर अय्यर। हाँ? तुम्हारा प्रमोशन नहीं हुआ है। हाँ? यस, तुम्हारा प्रमोशन नहीं हुआ है। ऑफिस में किसी और आदमी का प्रमोशन हुआ है, गलती से लेटर में तुम्हारा नाम लिख दिया गया है। सो यू हैव नॉट बीन प्रमोटेड। क्या कह रहे हैं सर आप? यस, योर प्रमोशन इज कैंसल्ड। गुड नाइट। हेलो हेलो, अरे सर हेलो हेलो हेलो। कैसा था? ठीक था? शाबाश, ठीक था, जबरदस्त था, जामे जामनगर था। शाबाश मेहता साहब, शाबाश, मजा आ गया। अब मैं सबको कैसे बताऊंगा कि मेरा प्रमोशन कैंसिल हो गया है? चलिए चलिए, अभी जाकर देखते हैं कि अय्यर भाई के पैरों तले की जमीन अभी भी वही है या खिसक गई है। आइए, फोन उसको देना। आइए, करवाते हो यार जेठालाल, मतलब। ये लो भाई साहब, थैंक यू। वेलकम। क्या क्या काम करवाते हो जेठालाल? 1 मिनट रुको, कहाँ है? देखिए मेहता साहब, देखिए, प्रमोशन का रॉकेट आसमान से मुंह केबल सीधा जमीन पे गिर पड़ा है। आइए आइए, मजा लेते हैं। क्या अय्यर भाई? हाँ? अरे आपकी पार्टी और आप डांस नहीं कर रहे? अरे करो, डांस करो। क्या अय्यर भाई? अरे ए छोटी, अरे अय्यर भाई ऐसे ही खड़े, जरा नचाओ यार इनको, नचाओ जरा। नाचो भाई नाचो। सॉरी प्लीज, छोड़, मेरे को नीचे उतार। सॉरी मेरे को नीचे उतार, मेरे को नीचे उतार, सॉरी प्लीज। अरे नीचे उतार, सॉरी प्लीज, नीचे उतार। अरे यार, एक बात तो बोलनी पड़ेगी अय्यर भाई, बहुत जबरदस्त पार्टी दी है आपने, मजा आ रहा है।
एंजॉय एंजॉय जेठालाल। क्या हुआ, पेट में कुछ गड़बड़ है? नहीं तो मुंह क्यों ऐसा बनाया है? जेठालाल मेरा मुंह ही ऐसा है। हाँ, वो बराबर। अरे किसने बंद किया भाई? हेलो, सुनिए सुनिए सुनिए, म्यूजिक मैंने बंद किया है। एक मिनट यहाँ पे आइए प्लीज। क्या हो गया? बताता हूँ, एक मिनट अरे बीच में एक तो यार, एक में बताता हूँ, बहुत जरूरी काम है। देखिए, हमारे गोकुलधाम की महिला मंडल ने आज के हमारे उत्सव मूर्ति अय्यर साहब को गिफ्ट देने का आयोजन किया है। तो मैं अय्यर साहब से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए और महिला मंडल से निवेदन करूंगा कि यहाँ पे एक पंक्ति बना के खड़ी हो जाए और शिस्तबद्ध तरीके से अय्यर साहब को गिफ्ट दे। अरे वाह वाह, अच्छी बात। नो नो नो, इला इला, देखिए गिफ्ट देने का कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अरे क्यों? अरे गिफ्ट की कोई जरूरत होती है क्या अय्यर भाई? गिफ्ट जो प्यार से देते हैं सब लोग। छोटी बात कर रहे हैं, जाइए यार भाई। सुनिए, देखिए मैं गिफ्ट नहीं ले सकता हूँ। क्योंकि अय्यर अंकल पहले केक काटेंगे। एक मिनट, केक कौन लाया? मतलब केक कौन लाया? हम लाए अय्यर अंकल, हम लाए। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? जब इन बच्चों को पता चलेगा कि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है तब इनका दिल टूट जाएगा। चलिए चलिए अय्यर भाई, जल्दी केक काटिए। भाई टप्पू सेना, केक काटते हुए अय्यर भाई की फोटो खींचना। ओके ओके ओके। कल के तूफान एक्सप्रेस में फ्रंट पेज पे छापूंगा। अरे वाह वाह वाह। नहीं, मैं केक नहीं काटेगा। अय्यर तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम केक काटने से मना कर रहे हो, गिफ्ट्स लेने के लिए मना कर रहे हो। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? बबीता, एक मिनट जरा इधर आना। एक मिनट। अय्यर, तुम्हें क्या हो गया सडनली? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? बबीता, मेरे बॉस के बॉस का फोन आया था। उन्होंने कहा कि मेरा प्रमोशन बाय मिस्टेक हुआ है। क्या? हाँ, किसी और का प्रमोशन मेरे को दे दिया है। मेरा प्रमोशन कैंसल। तो अब क्या करेंगे? अब वही मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इन सब लोगों को कैसे बताएंगे। बताना तो पड़ेगा ही, नहीं तो बाद में पता चलेगा तो हमारा मजाक बन के रह जाएगा। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि आखिर इन लोगों को कैसे बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। Oh my God, I don't believe this. क्या हुआ अय्यर भाई, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अचानक एकदम आपको टेंशन में लग रहे हैं अय्यर भाई। अचानक। बबीता जी क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? जेठालाल बहुत टेंशन में आ गया अय्यर, बोल दे क्या? अरे रुको, बोलेंगे, शांति रखो जरा। थोड़ा मजा तो लेना दो। अरे ज्यादा ही मजा हो रहा है। अरे शांति रखो। अय्यर, चलो जो है बता देते हैं। तो भाई अय्यर, क्या हुआ अय्यर भाई? देखिए, मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है। क्या बोल रहे हैं? अरे तो ये पार्टी किस खुशी में दी? एक्चुअली किसी और का प्रमोशन हुआ था। आई मिस्टेक मेरे को बता दिया। अरे बाप रे, ऐसे कैसे मिस्टेक कर सकते हैं? हाँ, आप अपने बॉस को फोन करके पूछिए कि ऐसे कैसे मिस्टेक हो सकती है। फोन कीजिए नहीं, देखो फोन लगाने का कोई फायदा नहीं है। नहीं देखो अय्यर, क्या है कि तुम्हारे बॉस का फोन आया होगा और बॉस को फोन लगा के पूछोगे कि मेरा प्रमोशन कैंसिल हो गया है तो कहीं नौकरी से ही नहीं निकालते। तो फोन लगाना ठीक नहीं है मेरे ख्याल से, फोन मत लगाओ। बोल दिया अभी उन्होंने। हाँ, सामने मतलब से पूछेंगे तो भड़क गए बॉस, तो बराबर है। हाँ। नौकरी से भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ कि ये
इडली डोसा रसगुल्ले ये सब खाएं या नहीं खाएं? डॉक्टर आदि कैरी ऑन, खाइए आप खाइए। नहीं खाना चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा ऐसे मौके पे। सॉरी। जेठालाल सॉरी। मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हो यार भाई? जेठालाल, आज मैंने सब लोगों के सामने तुमसे अंग्रेजी बुलवाकर जो तुम्हारा मजाक उड़ाया, तो किस्मत ने मेरा मजाक उड़ाया। मेरा प्रमोशन कैंसिल हो गया। यार तुम वैज्ञानिक होके भी ये सब किस्मत वगैरह इन सब बातों में यकीन रखते हो? जैसी करनी वैसी भरनी। सो तो है। देखिए अय्यर भाई, आप दुखी मत होइए, आपका प्रमोशन होगा। मेरा मन कहता है कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा। हाँ अय्यर भाई। जया भाभी, अब क्या ठीक होगा? क्या ठीक होगा नहीं अय्यर भाई, सब ठीक ही है। अय्यर भाई, आपका प्रमोशन कैंसिल नहीं हुआ है। आपको जो बॉस का फोन आया था ना, वो मेहता साहब ने किया था। मेहता साहब? मेहता साहब? एक मिनट। हाँ मैंने फोन किया था। देखो। अरे देखो क्या जेठालाल, लेकिन तुम सबको ये तो बताओ कि फोन क्यों किया था? मुझे जेठालाल ने फोन करने के लिए कहा तो मैंने किया, बोला ना जेठालाल भाई? बराबर बोल रहे मेहता साहब, बराबर बोल रहे। मैंने इनको बोला फोन करने के लिए, वो इसलिए कि अय्यर भाई ने मेरा मजाक उड़ाया, तो छोटा सा मजाक मैंने भी उनके साथ किया। जरा मदद था वो। मतलब तुम्हारा प्रमोशन हुआ है? अरे भाई ना, प्रमोशन हुआ है, ये लोग मजाक कर रहे थे। अरे जेठालाल, तुम भी क्या? मैं कितना टेंशन में आ गया। ओहो, थैंक गॉड। वेंकटेशा बालाजी, ये बाबू चल, तुझमें कुछ अक्ल बक्कल है क्या? ऐसा भी कोई मजाक करता है? सॉरी बाबूजी, सॉरी। सॉरी अरे, चल तू घर चल। बाबूजी सॉरी, तू घर चल। मैंने सॉरी बाबूजी, गलती हो गई। बाबूजी सॉरी, बाबूजी। अरे बाबूजी सॉरी। क्या कर रहा है बाबूजी? ओह गॉड, चल बाबूजी सॉरी। सॉरी बाबूजी, नहीं बाबूजी सॉरी। सॉरी बाबूजी। अरे उठ। चाचा जी, एक मिनट। जेठालाल बराबर बोल रहा है। हाँ चाचा जी, मैंने जेठालाल का मजाक उड़ाया तो जेठालाल ने मेरा मजाक उड़ाया, हिसाब बराबर। थैंक यू अय्यर, थैंक यू। मुझे तो टेंशन हो गया था पार्टी कैंसिल हो जाएगी तो इतना सारा खाना वेस्ट हो जाएगा, पर भगवान है, सब ठीक हो जाता है। ओ यारो, ओ कहीं सुनी सब माफ करो और दोस्त बनकर दिल साफ करो। सही बात है। अरे झगड़ा झगड़ी बंद करो, केक काटो और पार्टी स्टार्ट करो। अय्यर भाई, आपने तब गिफ्ट्स लेने के लिए मना किया था, तो अब हाँ, अय्यर भाई आपको अगर नहीं चाहिए तो हम रख लेते हैं। सही बात है। अरे नहीं अंजलि भाभी, मेरे को ये गिफ्ट चाहिए। Congratulations.
रोशन सिंह थैंक यू सोडी आजा सोनिया चल आपने खाना बराबर दिखाया ना बहुत बहुत खाया और भी बहुत खाएंगे। ईश्वर आपको यूं ही प्रमोशन करते रहे और हम यूं ही पार्टियां करते रहे। थैंक यू सो मच कांग्रेट्स अय्यर थैंक यू चलो हंस संभल के एकदम अलग गिफ्ट लाई। मेहता साहब थैंक यू सो मच अय्यर भाई सफरे ऑल वेल। अरे कंग्रेचुलेशन थैंक यू सो मच थैंक यू अय्यर भाई प्रमोशन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू दया भाभी थैंक यू सो मच जेठालाल थैंक यू जेठालाल थैंक यू सो मच सॉरी यार नो सॉरी थैंक यू जो भी है वो मुबारक हो कविता जी मजा आ गया चलो चलते हैं आत्माराम थैंक यू सो मच आत्माराम थैंक यू बड़े आदमी हो गए तुम। अरे क्या बात है कांग्रेचुलेशंस चलो गिफ्ट खोल कर देखते हैं। अय्यर तुम बच्चों जैसे क्यों बिहेव कर रहे हो? गिफ्ट्स यहाँ पे क्यों खोलोगे? अरे बबीता ये गिफ्ट हमको हमारे गोकुलधाम सोसाइटी वालों ने दिए चलो खोल कर देखते हैं आइए आइए आओ आओ अरे चलो आ जाओ देखिए देखिए क्या है अरे वाह लुंगी लुंगी और शर्ट वेरी गुड थैंक यू सो मच क्या है अब देख लेते हैं एक बार अरे ओके लुंगी और शर्ट इसमें भी इसमें कुछ अलग होगा मैं लुंगी और शर्ट अरे सब में लुंगी और शर्ट मना किया था मैंने तुझे कि उत्साह में आके किसी को मत देना हमारा आइडिया चोरी हो जाएगा हो गया ना चोरी आइडिया मैंने किसी को नहीं कहा। अरे तो फिर कहाँ से आ गए ये सब गिफ्ट हम पता इतने सारे लुंगी और शर्ट अरे इतने सारे लुंगी और शर्ट का मैं क्या करेगा दोस्तों जिस तरह से धूप के बाद छांव रात के बाद दिन ठीक उसी तरह से रिश्तों में नोक झोंक के बाद मिठास। इसीलिए तो देखिए ना जेठालाल और अय्यर की ये मस्ती भरी टक्कर प्यार भरे मोड़ पे आकर समाप्त हुई और अय्यर ने जेठालाल से माफी भी मांग ली। तो यही तो है गोकुलधाम निवासियों की खासियत, हम अलग अलग जरूर हैं पर दिलों से एक हैं। इसीलिए तो अय्यर को सभी ने गिफ्ट्स भी एक जैसी दी, लुंगी और शर्ट। अब भाई अय्यर इतने सारे लुंगी और शर्ट्स का तो क्या करेंगे ये तो मैं इस वक्त कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि पार्टी अभी बाकी है, पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। पार्टी गोकुलधाम में भी खत्म नहीं हुई और आपके घरों में भी हंसने हंसाने के लिए। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सभी महिला मंडल ने एक जैसा सोचा है कि अय्यर भाई के लिए लुंगी लूंगी। इससे एक ही बात जाहिर होती है कि हम सबकी सोच कितनी एक जैसी है। भाईचारा मैंने बोला था ना ये तो बेंचारा है भाई। इतने सारे लुंगी और शर्ट अरे इतने सारे लुंगी और शर्ट का मैं क्या करेगा कुछ भी कहो कुल मिला के आज पार्टी में मजा आ गया नहीं। एक्चुअली यार अय्यर के चेहरे पे ऐसी उलझन मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। पर वैसे सच पूछो तो तुम्हारे चेहरे की घबराहट भी भाई पूछो मत। जब अय्यर ने वो लेटर तुम्हें पढ़ने के लिए दिया तो मुझे बहुत टेंशन हो गया था उस वक्त। लेकिन आप मानते हैं कि नहीं, अय्यर भाई ने भला मुझे भरी रात में तारे दिखा दिए, लेकिन मैंने भी उनके रॉकेट को उड़ने से पहले ही ठुस कर दिया है कि नहीं? अरे बिल्कुल 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 वैसा किया तुमने, ईंट का जवाब पत्थर से दिया, नहले पे दहला।
वैसे आज की पार्टी में सबसे मजेदार बात कौन सी थी पता है? कौन सी? अय्यर भाई ने अपनी गलती मान ली ना, वो। हाँ, गलती तो मान ली, ये बात तो सही है भाई। अय्यर को भी लगा होगा कि बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन अय्यर को अपनी गलती का एहसास हो गया। वैसे एक बात है जेठा, यही जो खट्टी मीठी चीजें होती है ना, यही जिंदगी को मजेदार बनाती है। अगर ये सब हरकतें हम ना करें या सब चीजें ना हो तो जिंदगी में बिल्कुल मजा नहीं रहेगा। जिंदगी बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे खाने में नमक की कमी। हाँ, क्या बात है, आज तो फॉर्म में हो भाई, कहावत याद दिला रहे हो एकदम। अरे नहीं भाई नहीं, मैं कहाँ फॉर्म में तो आप थे मेहता साहब। वो फोन में अय्यर भाई का बॉस बन के क्या बात किया, मजा आ गया। सच में सही मायने में आप मेरा फायर ब्रिगेड है। जब जब मेरे जीवन में आंधी आई है, आपने फनुस बन के मेरे दिए को बुझने से बचा लिया है। तुम क्या शर्मिंदा कर रहे हो जेठा, छोड़ो ना। नहीं, जो सच है वो तो कहना ही पड़ेगा मेहता साहब। अगर आज आपने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं अय्यर भाई को सबक सिखा ही नहीं सकता था। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल, अरे थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। तुम बिल्कुल ईश्वर के वरदान की तरह हो मेरी जिंदगी में। अरे ऐसा मस्त मौला, बड़े दिल वाला दोस्त होना ये वरदान ही तो है। और तुम दोस्त ही नहीं हो भाई, तुम तो परम मित्र हो मेरे। सच में हमारी दोस्ती राम और श्याम जैसी है, नहीं? नहीं, क्योंकि राम और श्याम तो जुड़वा भाई थे भाई। अरे हाँ बराबर। जय और वीरू। हाँ, वो बिल्कुल सही बात है। वैसे जेठालाल, अब लोग जन्म से जुड़े हुए नहीं है तो क्या हुआ? जन्म जन्म का साथ है ये दोस्ती। सुख को बढ़ाए, दुख को घटाए, ऐसा रिश्ता खास है ये दोस्ती। और गम को जिंदगी से हटाए, ऐसा सच्चा विश्वास है ये दोस्ती। जलेबी का साथ देता है फाफड़ा, जैसे जलेबी का दोस्त है फाफड़ा, वैसे मेहता साहब का दोस्त है गड़ा। ओहो। ओहो, अच्छा है ना? अरे ओहो। तो एक और सुनिए। ओहो ओहो ओहो, क्या बात है? क्या था? हाँ, एक और सुनिए। सिम कार्ड के बगैर मोबाइल नहीं चलता। ध्यान से सुनिए, बहुत बढ़िया। अच्छा प्रास मिल गया है। सिम कार्ड के बगैर जैसे मोबाइल नहीं चलता। अरे अच्छा वो आया था दिमाग, एक मिनट आएगा अभी थोड़ा। जैसे सिम कार्ड के बिना आ गया। हाँ, इरशाद इरशाद। सिम कार्ड के बगैर जैसे मोबाइल नहीं चलता, सिम कार्ड के बगैर जैसे मोबाइल नहीं चल सकता, ठीक वैसे ही मेहता साहब के बगैर जेठालाल गड़ा नहीं चल सकता। क्या बात है, ईश्वर से मेरी तो यही प्रार्थना है कि तुम सिर्फ अपना धंधा करो और ये कविता और लिखने पढ़ने का काम मुझ पे छोड़ दो। मतलब मैं कविता नहीं करूं? अरे नहीं, प्रयास अच्छा है जेठालाल, लेकिन भाई ये सब अगर तुम करने लग जाओगे तो हमारे पेट पे क्यों लात मारते हो भाई? नहीं, बराबर है मेहता साहब। जेनो काम जे करे, हमारी दोस्ती बनी रहे। हाँ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। नीचे टप्पू के पापा। दया भाभी, जेठालाल। पोपट भाई आइए। अरे ये क्या भाई, किसकी लावारिस बैग लेके घूम रहे हो? अरे भाई जेठालाल, ये लावारिस सूटकेस नहीं है, मेरा अपना सूटकेस है। ये देखो। अरे तो ये डिब्बे, ये छाते के साथ साथ सूटकेस लेके क्यों घूम रहा है? क्योंकि मैं जा रहा हूँ। आप सोसाइटी छोड़कर जा रहे हैं? अरे भाई, सोसाइटी छोड़कर जाने से तुम्हारी शादी हो जाएगी, ऐसा किस बेवकूफ ज्योतिष ने कहा तुमसे? नहीं भाई, किसी ज्योतिष ने नहीं बोला है। तो अब क्या तू ये छाते के साथ सूटकेस लेके भी घूमेगा रोज? नहीं चाचा जी, दरअसल मैं कुछ दिनों के लिए इंटरनेशनल जर्नलिज्म की कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। बस चाचा जी, आपका आशीर्वाद चाहिए कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरी और तरक्की हो जाए। खूब तरक्की करो, खूब तरक्की। और हाँ दया भाभी, ये मेरे घर की चाबी। क्यों, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर पे कोई आने वाला है? नहीं। तो चाबी क्यों दे रहे हो? वो पोपट भाई, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अब्दुल भाई को कह के हर 1-2 दिन में आपके घर की साफ सफाई कराती रहूंगी। थैंक यू दया भाभी, आप कितनी अच्छी है। अच्छा, इसलिए चाबी दे रहे हो? हाँ, नहीं, मेरे जाने के बाद मेरी गोकुलधाम की बहनों को अगर किट्टी पार्टी करनी हो तो मेरा घर खाली है, शौक से कर सकती है, इसलिए चाबी दे रहा हूँ। थैंक यू पोपट भाई। अरे पोपट भाई, आपने खाना खाया कि नहीं? नहीं। तो आप बैठिए, मैं अभी फटाफट आपके लिए खाना गरम करके लाती हूँ। हाँ, जा। अरे नहीं दया भाभी, रहने दीजिए, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। और हाँ, ट्रेन में पेंट्री है, मैं ट्रेन में खा लूंगा।
बाय टप्पू। चाचा जी फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ। अच्छा देवा भी चलता हूँ और जेठालाल चलता हूँ। हाँ, संभल के जाना। ओके बाय 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 बाय। अरे भाई हो ये सूटकेस में। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। आहा आज रविवार है। अरे रविवार दोस्त, पूरा हफ्ता कहाँ गायब हो जाता है तू। मजा आ जाता है तू आता है तभी यार। रविवार के दिन कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दी नहीं, ऐसे पैर पे पैर ऐसे रख के आराम से बैठे रहो और चाय की चुस्की मारते रहो। चाय के साथ अगर फाफड़ा खाने को मिल जाए आज तो मजा आ जाए। हाँ, फाफड़ा मंगाया जाए, बराबर है। आ गया बावरी जी का फोन। कैसे हैं मेरे डार्लिंग जी? डार्लिंग जी? अरे आपकी आवाज को क्या हो गया बावरी जी? ये बावरे फोन में देख तो सही किसका फोन है। अरे बाप रे, सेठ जी आप? सॉरी सॉरी सेठ जी, वो क्या है संडे सुबह सुबह आप मुझे कभी फोन नहीं करते ना, इसलिए मुझे लगा कि बावरी जी का फोन होगा। अच्छा ठीक है सुन, एक मेरा काम करेगा? हाँ हाँ करूंगा ना सेठ जी, संडे है तो क्या हुआ। ये ताने मत मार, पूरे दिन का काम नहीं है, सिर्फ 10-15 मिनट का काम है। नहीं नहीं सेठ जी, ताने नहीं मार रहा हूँ, ये तो मुझे ऐसा लगा कि आपको मन में संकोच हो रहा होगा कि आज संडे है तो बाघा को कहाँ डिस्टर्ब करूं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मन में संकोच मत रखिए, जो भी काम है वो मुझे बेझिझक कहिए, मैं जरूर करूंगा। संडे है तो क्या हुआ, ऐसे। अच्छा ऐसा, फिर ठीक है। अच्छा सुन, आज संडे है तो जरा जलेबी फाफड़ा खाने का मन हुआ है, तो तेरे घर के पास वो है ना दुकान, उधर मस्त जलेबी फाफड़ा मिलते हैं, तो वहाँ से जरा जलेबी फाफड़ा लेके यहाँ घर पे दे जाएगा। हाँ हाँ सेठ जी, अभी लाता हूँ। अच्छा सुन, उसका वो पपैया का संभारा बहुत मस्त आता है, तो वो जरा थोड़ा एक्स्ट्रा लेके आना, ठीक है? हाँ सेठ जी, अभी लाया। थैंक यू बागा। मजा आ गया, फाफड़ा आएगा, मजा आएगा। ये जेठिया, हाँ? तू सोफे पे बैठे बैठे भी सो रहा है? नहीं मैं सो नहीं रहा था, तो मैं वो अपना क्या कहते हैं वो मेडिटेशन कर रहा था। है? क्या कर रहा था? वो ध्यान धरते हैं ना, मेडिटेशन वो कर रहा था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी आदतें डाल रहा है तू। थैंक यू बापूजी। हाँ लीजिए टप्पू के पापा, गर्मा गर्म मसालेदार कड़क मीठी चाय। बापूजी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं बहू, मुझे अभी नहीं पीनी। हाँ दया, बापूजी क्या खुशबू है नहीं चाय की। एकदम जबरदस्त, ऐसा लोचुम्बक की तरह अपनी ओर खींच रही है चाय की खुशबू। अच्छा है तू ये चाय बाहर लेके आई, वरना इसकी खुशबू की डोर में बंद के मैं किचन तक आ जाता। नहीं बापूजी? चाय पी लेता हूँ। आप बैठिए, मैं गर्मा गर्म थेपले बना ही रही हूँ, अभी लाई। नहीं दया, आज नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बहू, क्योंकि आज जेठिया का उपवास है ना? बाकी जेठिया कभी नाश्ते के लिए थोड़ी मना करेगा। बहुत अच्छा निर्णय लिया है तूने जेठिया। मैं तो कहता हूँ हफ्ते में एक दिन उपवास रखना ही चाहिए। वाह, वो बराबर है बापूजी, लेकिन आज रविवार है। ये तो और भी अच्छी बात है जेठिया। रवि सूरज को कहते हैं और सूरज दिन की शुरुआत करता है, इसलिए रवि के दिन उपवास की शुरुआत करना बहुत अच्छी बात है। वो आप बराबर बोल रहे हैं, रविवार का दिन सूरज दादा का दिन होता है, पर रविवार को छुट्टी भी होती है ना बापूजी, तो मैं सोच रहा था आज हम लोग मिलके जलेबी फाफड़ा खाए तो। तू उपवास से सीधा फाफड़ा पे पहुंच गया? नहीं मैं तो पहले से फाफड़ा पे ही था, उपवास तो मेरे मन में भी नहीं था बापूजी। टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है हफ्ते में एक दिन उपवास रखना सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे जाने दे बहू,
ये क्या उपवास रखेगा? इसने तो अपने मन में ही फाफड़ा ठूस के रखा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि तेरा नाम जेठिया से बदल के फाफड़ा रख देना चाहिए। फाफड़ा लाल गड़ा। ठीक है, अभी आप इतना कह रहे तो आज फाफड़ा जलेबी का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं बस। ये बस वाली, मैं तो मजाक कर रहा था। फाफड़ा खाने का मन हुआ है तो जाके लेकर आ। नहीं बापूजी, कहीं लेने जाने की जरूरत नहीं है। मैंने बागा को फोन कर दिया, वो लेके आ ही रहा होगा। अच्छा, मतलब छुट्टी के दिन दूसरों से काम करवाता है और खुद आराम करता है। बराबर है टप्पू के पापा, बाघा भाई को भी रविवार के दिन आराम मिलना चाहिए। तो अरे उसके घर के बाजू में एक दुकान है, उधर मस्त जलेबी फाफड़ा मिलता है, इसलिए मैंने उसको बोला कि भाई तू जरा दे जा, 10-15 मिनट लगेगी, फिर तो पूरा दिन आराम ही है ना उसको। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे भाई पूछ मत, आजा आजा अंदर आजा। नमस्ते बापूजी। हाँ, 300 साल जिएगा तू बागा। हाँ, अभी बापूजी मैं और दया तेरी बात कर रहे थे। हाँ। ओह अच्छा, वैसे आप लोग भी 300 साल जिएंगे। कैसे? हम तीनों भी अभी आप ही की बात कर रहे थे। कौन तीनों? तू जलेबी और फाफड़ा? नहीं, मैं नट्टू काका और बावरी जी। वो दोनों कहाँ हैं? थैली में? नहीं। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग सेठानी जी। गुड मॉर्निंग। बापूजी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बड़ा परिवार। बावरी बेटा, बड़ा परिवार नहीं, कड़ा परिवार। ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। बागा तो सबको लेके क्यों आ गया? ओ सेठ जी, आपने मुझसे कहा था ना कि एकदम हाई क्लास फाफड़ा जलेबी और चटनी लेकर आना, तो फाफड़ा तो मेरे घर के पास एकदम हाई क्लास मिलता है, लेकिन जलेबी नहीं। हाँ, और जलेबी मेरे घर के पास बेस्ट मिलती है, तो मैं जलेबी लेकर आई हूँ। और सेठ जी, मैं जिस गार्डन में वॉकिंग करने जाता हूँ ना, वहाँ बाजू में एक बहुत बड़े फरसान की दुकान है, बोले फरसान। वहाँ की चटनी वर्ल्ड फेमस है, तो मैंने सोचा कि आज उसकी चटनी आपको टेस्ट करवा ही दूं। मगन भी आ रहा है? नहीं, मुझे लगा शायद उसके घर के पास कोई मिर्ची वाला फेमस हो, तो तूने उसे भी बुला लिया हो कि मिर्ची लेके आजा सेठ जी के घर पे। यही हूँ सेठ जी। आप सब लोग बैठिए, मैं सबके लिए गर्मा गर्म चाय और खाली प्लेट लेकर आती हूँ, फिर हम सब साथ में बैठ के गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी खाते हैं। चलिए मैं भी आपकी मदद करवाती हूँ जय भाभी। हाँ बराबर है, गोदावरी को भी लेके जा। नहीं, गोदावरी नहीं, बावरी। ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। बावरी बेटा, ये चटनी भी लेके जा। जी नट्टू काका। बावरी जी ये लीजिए। नहीं, वो इधर दे भाई, वो बाकी सब ले जाओ। आइए बावरी बेटी। सेठ जी, टप्पू सेठ जी को भी बुला लीजिए ना। अरे भाई, टप्पू का जब तक क्रिकेट खत्म नहीं होगा वो घर में पैर नहीं रखेगा। अच्छा। हाँ, जेठिया को फाफड़ा से और टप्पू को क्रिकेट से दूर रखना बहुत मुश्किल है। कमान टप्पू कमान। कोई बात नहीं टप्पू, वापस ऐसे डाल। कमान टप्पू कमान। कमान टप्पू कमान। गोली ऐसे समझ, रसगुल्ला और फिर मार। कमान गोली। ओ तेरी। अरे बच्चों, थोड़ा ध्यान से खेलना, किसी की खिड़की का शीशा मत तोड़ देना, वरना सुबह ही सुबह झगड़ा होगा और सोसाइटी में सबका संडे खराब हो जाएगा। नहीं मेरा अंकल, कुछ नहीं होगा। ठीक है चलो आउट करना है टप्पू। कमान। कमान गोली, कमान टप्पू। ओ अरे गोली, अरे यार कैसे खेल रहे हो तुम? टप्पू की बॉल में इतना दम नहीं है और तुम हर बार मिस कर रहे हो। कुछ मत करो, 2 कदम आगे बढ़ो, बॉल को पिच होने से पहले ही फुल टॉस बना के उठा दो, फिर देखो बॉल स्टेडियम के बाहर, मतलब सोसाइटी के बाहर। मैं तो अंकल, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ पर बॉल बैट को लग ही नहीं रहा है। फोकस। हाँ, कमान गोली, कमान। ठीक है गोली, चल इस बॉल पे सिक्सर मार के दिखा।
गुड बॉलिंग है, गुड बॉलिंग, गुड बॉलिंग। गोली क्या कर रहे हो? क्रिकेट में बैट्समैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बॉल पे उसकी नजर। टप्पू की बॉल में इतना दम नहीं है, लेकिन क्या है तुम बॉल से नजर हटा देते। सर थोड़ा नीचे रखो, बॉल पे नजर रखो और उसके बाद मारो। देखो सीधा सिक्सर जाएगा, छक्का। ओके मेहता अंकल। कम ऑन गोली, कम ऑन। मेहता अंकल, आप गोली को इतना सिखा रहे हो, इससे अच्छा आप ही बैटिंग पे आ जाओ और मेरे बॉल पे सिक्सर मार के दिखा दो। चलो देखते। आप देखना गोली क्या होता है शॉट। वन टप्पू, वन। मेहता अंकल, आपको टप्पू की बॉलिंग जितनी आसान दिख रही है उतनी आसान है नहीं। हाँ, देखते हैं। वन टप्पू, कम ऑन। कम ऑन टप्पू, कम ऑन। रेडी मेहता अंकल? रेडी टप्पू, रेडी। बहुत टाइम लग गया चाय को। आ गई चाय, आ गई चाय। आइए बापूजी, आइए बापूजी। मैं ले रहा हूँ, छोड़े, आइए, आप छोड़े, मैं ले रहा हूँ। उत्तरी। इसे कहते हैं शॉट। देखा? मेरे पापड़े गिर गए, मेरे पापड़े गिर गए। अरे ये जेठिया क्या कर रहा है तू? पापड़ा बापूजी देखिए क्या हो गया। लेकिन ये किसने मारा बॉल? किसने ऐसा शॉट मारा? दोस्तों छुट्टी वाला दिन हो, आपके हाथ में गर्मा गर्म चाय का प्याला हो और आपके मन में ये ख्याल हो कि आज तो आराम से चाय पी जाएगी और टीवी देखा जाएगा और इतने में ऊपर वाले फ्लैट में ड्रिलिंग का काम चल रहा हो और कारपेंटर की ठक ठक की आवाज हो, तो आपका मूड किस तरह से चकनाचूर हो जाएगा? बिल्कुल फाफड़े की तरह। और आपका हाल होगा जेठालाल जैसा। भाई हमने परी कथाओं में पढ़ा है कि मायावी जादूगर की जान 7 समंदर पार एक तोते में बसती है, ठीक उसी तरह फाफड़े में बसती है जेठालाल की जान। और यही फाफड़ा चकनाचूर हो गया है, टूट गया है। फाफड़े के टूटने से कुपित हुए जेठालाल क्या करेंगे? और जिसने फाफड़ा तोड़ा है यानी कि मैंने, मेरा क्या हाल होगा? भाई बहुत हंगामा होने वाला है। ये फाफड़ा कई रंग दिखाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा हंसी के रंग देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.